आज पूरे बिहार में जातीय जनगणना के अनुसार जो हिस्सेदारी मिली है अति पिछड़ा दलित महादलित, बिहार की जनता यह मांग करती है कि अगर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं किया जाएगा तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार गरीब वंचित शोषितों के आरक्षण को हजम कर जाना चाहती है। अगर सरकार, बिहार की सरकार अगर केंद्र सरकार पर दबाव देकर नहीं शामिल कराई तो आगे और भी बड़ा आंदोलन नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आरजेडी रोहतास जिला के तत्वाधान में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य आप पीछे पोस्टर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो, इसको मांग के लेकर उसके साथ साथ जो बिहार सरकार के द्वारा यानी कि जब महागठबंधन की सरकार थी और उस समय आरक्षण कोटा जो 65% किया गया था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर और भी कई सारी मांगों को लेकर जो है आरजेडी के रोहतास जिला के नेता कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरना पर बैठे हुए हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक दिवसीय धरना आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं। आप लोग आज धरना पर बैठे हैं, धरना का क्या उद्देश्य है? धरना का मुख्य उद्देश्य है देश में जातीय जनगणना कराना और खास करके जो बिहार में जातीय गणना हुआ नीतीश जी के सरकार में, तेजस्वी जी नेतृत्व में थे, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो जातीय गणना हुआ था और गणना होने के बाद बिहार की सरकार ने जो 65% आरक्षण देने का काम किया था बिहार के जनता को, उसकी 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आज जो हालात है जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है, हम जनता के तरफ से मांग करना चाहते हैं कि अगर बिहार की जनता यह मांग करती है कि अगर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं किया जाएगा तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। देशव्यापी आंदोलन करेंगे? एकदम करेंगे। देखिए और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग आज धरना पर बैठे हुए, धरना का क्या उद्देश्य है? धरना का जो उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के रोहतास जिला के तत्वाधान में आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो महागठबंधन के जो 17 महीने के सरकार में जो है आरक्षण को बढ़ा के 49.5 से 65% किया गया और उसको आज हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है और जातीय जो गणना हुआ उसको भी खत्म किया जा रहा है, उसको फिर से लागू किया जाए और 49.5 से बढ़ा के जो 65% आरक्षण दिया गया था उसको लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है तो हम सारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने सिपाही हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक अपना मांग को रखते रहेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं हो। क्या करना चाहिएगा? आप लोग आज बैठे हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल रोहतास जिला तत्वाधान में एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। जो हम लोग के आरक्षण खत्म किया जा रहा, जो बिहार में जो तेजस्वी यादव खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करे खत्म हो रहा है। आरक्षण से छेड़छाड़ हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी हमारे नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार था तो जातीय जनगणना हुआ था, 65% आरक्षण को लागू किया गया था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा में गए, मैंने एनडीए की सरकार बनी तो उसको रद्द करवा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं तो अच्छे रहते हैं, भाजपा में चल जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं। अच्छे हम लोग करवाते हैं उनसे, और जो भाजपा में आता है तो भाजपा दबाव बनाता है उनको और वो गलत उनसे करवाता है। अभी एनडीए सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। जब केंद्र में उनकी सरकार है तो केंद्र में जातिगत जनगणना उनकी जो मांगी थी तो देश में क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, उनको कुर्सी से मतलब है, कोई जनता से मतलब नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि आरक्षण खतरे में है बिहार में। बिल्कुल आरक्षण खतरे में है और लैटरल एंट्री जो इस बार जो है लैटरल एंट्री का विज्ञापन बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की बीजेपी की सरकार ने जो है आईपीएस, आईएएस और जो है मुख्य सचिव रैंक के लोगों की नियुक्ति के लिए निकाला था। तेजस्वी जी की आपत्ति के बाद उसको समाप्त किया गया। उसमें आरक्षण की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं हो रही थी, इसलिए जो है संदेह ही नहीं है एससी एसटी का जो फैसला आया उसमें भी जो है क्रीमी लेयर लागू करके उनके भी आरक्षण को हजम करने की योजना थी। तो ये निश्चित रूप से केंद्र की सरकार गरीब वंचित शोषितों के आरक्षण को हजम कर जाना चाहती है। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के नेताओं को, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा आप? आज पूरे बिहार में जातीय जनगणना के अनुसार जो हिस्सेदारी मिली है अति पिछड़ा दलित महादलित,
को 65% जो आरक्षण को कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूरे बिहार स्तर पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार, बिहार की सरकार अगर केंद्र सरकार पर दबाव देकर नहीं शामिल कराई तो आगे और भी बड़ा आंदोलन नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। इसी के तहत आज धरना प्रदर्शन दिया। और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसके लिए लोग तैयार है। सीधे तौर पर इन लोग का यही कहना है कि आरक्षण जो बिहार में 65% जो तेजस्वी यादव की सरकार जब जिस समय थी, गठबंधन को उस समय हुआ था, क्या कहिएगा? अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या अगला कदम आप लोग क्या होगा? आज हमारा जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों धरना में शामिल हुआ है। इस चिलचिलाती गर्मी धूप में सभी को धन्यवाद। और आगे भी हम लोग का धरना जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा। सरकार को अंतोगतवा 9वीं अनुसूची में बात नहीं मानेगी तो क्या करिएगा? हम लोग धरना हमेशा इसका जारी रहेगा हम लोग का। तो देखिए, सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हम लोग पटना तक धरना करेंगे। और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जो आरक्षण जो लागू किया गया था 65%, उसको हाई कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है उसको पुनः जो है शुरू कर दिया जाए। और इसके साथ इन लोग का यही कहना है कि देश में जातिगत जनगणना हो, जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था। इस खबर पर लगातार मैंने वैसे खबर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।